तैयार है। ये आपसे गेम्स पीरियड मांगने वाले हैं सबसे पहले। चलिए मैडम जी हमारे उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती, मैं कभी भी उनको ऐसे कुछ नहीं देती, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रहती, देखते ही सारी थकावट उतर जाती है। कैसे क्यों करते हैं? प्रेम मैडम हमारे साथ हिंदी के साथ साथ बहुत सारे संस्कार भी प्रदान करते हैं ना। हाँ, उनका नाम ही अपने आप में प्रेम यानी पूरे प्यार और दुलार की खान है। तो जब भी आपको कोई परेशानी महसूस हो, ऐसा लगे तो शी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अपनी समस्या का आप उनके पास आए और निश्चित तौर पर उसका समाधान लेके जाए। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद स्नेह देना चाहूँगी और हम लोग आपकी बात बड़े धैर्य के साथ और बड़े प्यार से सुनते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारी भावनाओं का थोड़ा आदर करें और हमारे नहीं अपने माता पिता की भावनाओं की हमेशा आदर करें। उसके बाद आपको कभी जीवन में कोई मार्ग ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने आप में। यदि आप अपनी माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको अपने जीवन में कोई मार्ग ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप सारे मार्ग मिल जाएंगे। और जहाँ तक मैंने देखा है, ये मेरे को विश्वास है कि अपने बच्चों को, एपीएस के बच्चों को ये कहना नहीं पड़ता कि, और नहीं ये कहना पड़ेगा कि आप अपने माता पिता का कहना माने, उनका सम्मान करें, उनके सामने झुकें, उनकी भावनाओं का आदर करें। शायद मेरा विश्वास है कि सब ऐसा करते हैं पहले से, क्योंकि ये मैंने इसलिए समझा है कि जब भी बच्चे कहीं बदमाशी करते हैं, हल्की फुल्की कोई गलती करते हैं, तो उन्हें गलती के लिए डांटने के लिए देखना भर काफ़ी है। मैंने ये देखा है कि जब भी कहीं गलती करते हैं, मैं थोड़ा सा देखती हूँ तो भी बच्चे को ये लगता है कि हाँ मेरे को डांट रहे हैं और वो फिर वहीं अपने आप में सुधार करें। थैंक यू। आपने बहुत बड़ी बात बताई कि अगर माँ का सम्मान करेंगे तो जिंदगी के सफलता के रास्ते आपके लिए ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। वो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, क्योंकि माँ हमेशा एक ही आशीर्वाद देती है कि मेरे बच्चे क्या हो, सक्सेसफुल हो, खुश रहे। हमेशा एक शब्द निकलता खुश, और उसमें सब कुछ समा जाता है। थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। नारी शक्ति, मात्र शक्ति। अरे उम्मीद होती है उसके साथ अपन वो लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस आता रहता है कि आगे जिस दिन मेरा बोर्ड आएगा उस दिन मैं ये स्कोर बनाऊंगा और मेरे गांव का नाम रोशन करूंगा। एक कोई कल एक बच्चा मिला था, एक नॉर्मल बच्चा जो कह रहा सर मैं कोई 10th में मैंने कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था, मेरा वही 72-73 स्कोर था, लेकिन मैंने गांव के अंदर एक हमारे कोई ज़्यादा नहीं है, एक कोई छोटे से गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगे थे, कोई बाबू ही लगे थे, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना हुआ है, कोई एक छोटा सा कोई बाबू ही लगा था, और उसके लिए मेरे गांव का पहला गवर्नमेंट जॉब लग गई, गांव की पहली गवर्नमेंट जॉब। कहते हैं ना कभी गांव का पहला डॉक्टर बना हुआ है, पहला इंजीनियर बना, पहला एडियंस बना है, आ गया। ऐसे होता है गांव में पहला स्कोर है। तो उसने सोचा कि मैं सर ऐसा तो नहीं करूं, लेकिन इतना कर दूं कि एक बार इस गांव के अंदर सबके चेहरे पे मैं रोने दिला दूं। मैंने कहा कैसे बेटा? बोले मैंने सर 12th में इतनी मेहनत करी कि मेरा 12th का स्कोर 96 पॉइंट कुछ रहा है। आगे इतना मैंने अकेले में ठान दिया है, और कितना वाई कम से कम सारे गांव के लोग यार इतना ही तो आज तक परसेंटेज 90% के ऊपर नहीं आया, ये नहीं आया। मैंने कहा बेटा अब अपने पास क्या कर रहा है? अब उसने कोई DU से कर लिया और अब कह रहा सर IAS की तैयारी कर रहा हूँ, IAS में सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बेटा ज़्यादा समय नहीं लगा ना उसको, हैं? अरे ज़्यादा समय नहीं लगा, कौन ले गया उसको? कॉन्फिडेंस ले गया कि मैंने एजुकेशन में, और ये अगर यही कॉन्फिडेंस मैं थोड़ा सा पहले रख लेता, कभी जब मैं 7वीं 8वीं 9वीं बच्चे पढ़ रहा था, तब मैं रख लेता, पर एक मुकाम ही अलग होता मेरा। आ गया मैं इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र से बाहर हो गया था, ये मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं बाहर रहा कहीं। मुझे तो 12th में एडमिशन लेने के बाद कहीं बताया कि आपको इस जगह जाना चाहिए था,
लेकिन उसके बाद सोचा कि बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आगे जाकर के, इसलिए मैंने फील्ड चेंज कर दिया। तो बेटा सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस होता है, और ये कॉन्फिडेंस है ये APS पूरा का पूरा आपको सिस्टम है, स्टाफ है, वो हर वक्त देता है ना, देता है ना। एक बार अपने फैकल्टी के लिए जोरदार तालियां। सभी मैडम जो आपको जो आराम से संभालते हैं, बेटा ये करते हैं कैसे नहीं करते हैं, जी जान से जो भी बच्चा कमजोर होता है उसके लिए बताना, देखो सर ये पढ़ नहीं रहा है, आपको मोटिवेट करते हैं। मैडमों को लेकर और विशेष जोर से जोरदार तालियां। वैसे एक टर्निंग पॉइंट होता है कि अब जो भी स्टडी चल रही है वो कि लर्निंग सेंटर पे आजकल ज़्यादा चलता है। अभी आज भी एक सेंटर से एजुकेशन का आया है कि आज से शिक्षा ज़्यादा जरूरी, सीखना बहुत जरूरी है, है सीखना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। अभी बेटा आपने MIT लेब देख ली यहाँ पर ये है, और आपको 5-7 दिन में एक लेब पास वाले और आ रहे हैं। सामान में आता तो समय लगता, थोड़ा सा डिले हो गया, 5-4 दिन के लिए ये यहाँ और आ जाएंगे, जिससे अपने प्रत्येक बच्चा लगने का होता है कि प्रत्येक बच्चा जो ये स्विच भी कैसे बनता है, ये बिजली कैसे आती है, टॉपिक तो है अपने पास कैसे आती है ये, लेकिन अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली कुछ न कुछ अपने जो MIT लेवल सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। बच्चों में क्या होती है, इच्छा होती है कि हाँ ये चीज़ सीख है, लेकिन एक दिन में नहीं सीखी जाएगी, थोड़ा सा क्या लगेगा, समय लगेगा। एक लेब अभी 4-5 दिन में और लग जाती है। आगे वो एक ऐसी लेब होगी जहाँ उसके सामने रखा होगा कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लो इसको, आगे। और प्रत्येक बच्चा कम से कम भी एक साल में 500 प्रैक्टिकल सीखेगा। लर्निंग कार्ड होता है, कम से कम कितना सीखेगा, 500 प्रैक्टिकल। और 10वीं तक कम से कम वो बच्चा अगर 6 से स्टार्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट 1500 से 2000 प्रैक्टिकल सीख लेगा। 1500 से 2000 प्रैक्टिकल में सारी लर्निंग स्टडी आ जाती है, यानी आपका IQ होता है वो कैसा हो जाता है, अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है। उससे ये देखते हैं क्या कि ये चीज़ तो सारी मेरी आती है, मेरी देखी हुई है, मेरी स्वयं की देखी हुई है, तो बुक्स का नॉलेज कैसे हो जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अभी आपने अपना बुक्स का स्टैंडर्ड जैसे रीड्स की किताबें सबको मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो और अपना स्टडी पैकेज है, उसके अनुसार देखेंगे। सब चीज़ें प्रैक्टिकली, सब चीज़ें बेटा प्रैक्टिकली अपने पास आ चुकी हैं, आ गया। और जो प्रैक्टिकली सीख लेता है वो बच्चा एक एडवांस होता है, और थोड़ा सा समय तो लगेगा। देखो बेटा सबसे पहले यहाँ एक फाउंडेशन नाम हुआ करता था, कोई नहीं जानता था कि कोई 8, 9, 10, 11, 12 में स्कूलिंग के अलावा कोई फाउंडेशन भी होता है। वो सबसे पहले बेटा अपन ने स्टार्ट किया था APS ने, सबसे पहला सेक्टर में स्कूल के मामले में APS ने स्टार्ट किया था। अब जो MIT लेब है, कहाँ की है बेटा ये MIT लेब है, अमेरिका की, वो भी अपने सबसे फर्स्ट लेब लगी है। आगे एक प्रोजेक्ट और आ रहा है वहाँ से, 15 से 20 दिन में आ रहा है। बाहर का एक प्रोजेक्ट है, इटली का है, वो प्रोजेक्ट भी इसी के इक्विवेलेंट है। तो किसी ने कहा कि सर लेब लगा दें, मगर कितना खर्चा आएगा, बोले 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा सर लगा दो, 50 से 60 लाख रुपए खर्चा आएगा, उसके लिए लगा दो। अगले साल एक बड़ा इसके लिए हॉल और बड़ा है पूरा, यहाँ कंप्लीट पूरा का पूरा नीचे बनेगा बड़ा, इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी। आप जो पढ़ते हो ना, जो आप पढ़ोगे ना थ्योरी में यहाँ पर, वो की वो चीज़ आपको बाहर वो प्रैक्टिकली और मिलेंगी कि हाँ ये मेरा सीख लिया मैंने, मेरा लर्निंग है वो 100% हो गया। कभी कभी कहते हैं कमजोर बच्चा मेरे को समझ में नहीं आया चीज़, क्या करेंगे आगे, इसमें कमजोर और इंटेलिजेंट सब ने सीख लिया उसके बेटा एक कॉन्फिडेंस रखे, जो भी कहीं समय होता है उसका अच्छी तरह क्या करें, यूटिलाइज करें, और अपने जो भी गुरु ने काम करवाया है वो अपना काम उसी के अकॉर्डिंग करें। तो बेटा करेंगे हैं, बहुत कुछ अपने पास ये देख लो कि अब मैं ये चाह रहे हैं कि APS के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अगर कहीं भी हैं, अभी हम कोई 4-5 दिन पहले बेटा कटला तो शादी में गए थे, 2013 के बैच की किसी बच्चे की शादी थी कटला दिल्ली, उसमें उसी बैच के सारे बच्चे आ गए। कितने थे, कम से कम उस बैच में ज़्यादा नहीं तो 12th के अंदर 450 बच्चे हुआ करते थे। 450 में से मैंने कहा बेटा कितने सक्सेस हैं, बोले सर कोई 5-7 बच्चों को छोड़ दो, बाकी सब के सब अच्छी पोजीशन पे हैं। एक और लड़का सर क्या होगा, मौर्य भवरिया
जो एक श्रीमती का लड़का था, उसको मैं खूब मारता कूदता था। मैंने कहा नाराज तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्या करेगा? तो उससे पूछा, मैंने कहा तू क्या कर रहा है? तो सर मैं भीलवाड़ा माइंस के अंदर हूँ। तो उन्होंने सबने कहा कि सर ये तो सबसे बड़ी पोस्ट पे है। उनका बेटा तो यहाँ तक कैसे पहुँच गया? बोले सर जो APS की स्टडी थी ना, वो 12th करने के बाद 13-14 घंटे पढ़ता था मैं यहाँ पर आकर। उसके बाद सोचा कि मैंने क्या करूँ अब मैं क्या करूँ? तो सर मैं 2-3 महीने बाद में उसी रेशियो में पढ़ना लग गया और 2 साल बाद में सर्विस लग गया था। आप लोगों ने सिखा दिया, 90% के अंदर सब सिखा दिया था पहले ही, मुझे केवल 10% सीखना था। इसलिए जो बड़ा देखते हैं गाँव में बेरोजगार फिर रहे, देखते हैं ना अपने, अरे देखते हैं गाँव में पढ़े लिखे भी क्या अपन क्या कर रहे हैं? अरे पढ़े लिखे भी बेरोजगार बहुत सारे हैं, अरे देखते हो मैं। लेकिन अपने स्कूल का कोई देख लेना कितने ही बेरोजगार मिलेंगे आपको। ढूंढना कि कोई स्कूल से पढ़ा हुआ कोई बेरोजगार है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि अपने सिस्टम जो है वो उसी के अकॉर्डिंग किया। अब प्रैक्टिकल के माध्यम से अब पहले से भी अपने गजेटेड ऑफिसर के रूप में अलग नया रूप देखेंगे। थैंक्स बेटा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। Good morning students. Good morning ma'am. As you know कि कल जो है क्या है? आज हम ये जो भी हमारा नाम है, हम इस दुनिया में है जस्ट बिकॉज ऑफ अवर मदर, वो नहीं है कुछ नहीं। तो अपनी मदर के लिए सेलिब्रेशन इज नॉट अ सिंगल डे फॉर टू रियलाइज ऑल द थिंग्स। ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ अस दैट बिलोंग्स टू हर। हमारा हर क्षण जो है, हर सांस जो है हमारी माँ की देन। तो हमें उसका स्पेशल डे रियलाइजेशन नहीं है कि भाई एक स्पेशल डे होगा तभी सेलिब्रेशन होगा। एवरी डे इज मदर्स डे, एवरी सेकेंड इज मदर्स डे। लेकिन क्योंकि हम उस चीज़ को स्पेशल बनाना चाहते हैं, चलिए हमारे कुछ बच्चों से बात हुई थी, कुछ वर्ड्स के माध्यम से, कुछ फीलिंग के माध्यम से जब चीज़ों को बोलते हैं तो अलग तरह से निकल कर आती हैं। हमारे बच्चे हमारे बीच उपस्थित हैं, कुछ प्रस्तुतियाँ देंगे। आई प्रोवाइड फॉर दैट। कल क्लास में अनाउंस हुआ था हमारे कुछ बच्चे हैं जो परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद जो हमारे मॉडल्स और चार्ट्स बनाए गए थे, उसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ जी बेटा, जिसने भी प्रिपरेशन करा है कम इन फ्रेंड्स सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द प्रोग्राम। एनीवन एल्स? ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, आप कभी भी बोल सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मदर्स डे। आज मैं अपनी मम्मा के लिए कुछ स्पीच बोलना चाहती हूँ। देखा है मैंने अपनी माँ को बड़े करीब से, जब भी घर पे 4 रोटी हुआ करती थी तो 4 की 4 रोटी हमें खिलाकर खुद पानी पीकर और मुस्कुराकर सो जाती थी। हमारी माँ जिन्होंने हमें जिंदगी देने के लिए इतने सारे बलिदान दिए, क्यों दिए? इन्हें इसके बदले क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस उन्हें उम्मीद है कि मेरी बेटी या बेटा कुछ बनकर हमारा नाम रोशन करेगा। जिन्होंने आपकी जिंदगी संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो मेरी तरफ से आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। जिसने आपके जीवन को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके लिए एक दिन तो क्या, अगर आप पूरी जिंदगी लगा दो तो बहुत कम है। माँ के बलिदान, अपनी माँ की जिंदगी में कभी नाराज मत करना, अपनी माँ का दिल मत दुखाना, उन्हें कभी कोई दुख मत देना। जिस तरह उनके माँ ने आपको खुश रखा, आप भी उनके बुढ़ापे में उनको वैसे ही खुश रखना। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते हैं लोग 1000, लेकिन हजारों गलती कर माफ करने वाली माँ कभी नहीं मिलती। हर इंसान की जिंदगी में वह सबसे खास होती है, दूर रहते हुए भी दिल के पास होती है, जिसके सामने मौत भी अपना सर झुका दे, वो और कोई नहीं बस माँ होती है।
होता। दुनिया साथ दे या ना दे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को हम उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता की मिलावट देखी। थैंक यू। हैव ए मदर्स डे। अभी वो कुछ बोलना चाहिए ना, आपने कुछ लिख रखा है, आओ आगे आ जाओ। हाँ सारी चले जाओ उधर जिन्होंने लिखा